चारितांगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अलंकार सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले आदि भगवान ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासती महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंज कुंज महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान श्री रुद्र सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, कीर्तना समेत शिखर की। शांतिनाथ विनायक के प्रांगण में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी चली, जो दिव्य बनी हुई, वही वाणी जलवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जलवाणी का सार, उसे जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आचार्य कुंज कुंज स्वामी, जिन्होंने हम सभी पर जो है महान उपकार किया, ऐसे आचार्य कुंज कुंज स्वामी जिन्होंने 84 पावनों के माध्यम से उस दिव्य ध्वनि का सार हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और 84 पावनों में के माध्यम में जो है एक रहन सार ग्रंथ है, जिस रहन सार ग्रंथ में श्रावक और मुनि, श्रावक की क्या चर्या होती है, क्या उनका धर्म होता है और क्या मुनि का धर्म होता है, वह उस ग्रंथ के माध्यम से वह बता रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंज कुंज स्वामी ने बताया कि श्रावक का धर्म क्या है, श्रावक कौन हो सकता है। श्रावक वैसे तो आपने सुना भी होगा, अन्य आचार्यों ने भी ग्रंथों के माध्यम से श्रावक की परिभाषा, गृहस्थ की परिभाषा अथवा सच्ची जीवनी की परिभाषा उन्होंने बताई और हम सभी ने उनको जो है बचपन से उनको जाना, उनको पढ़ा समझा जाना। वो अलग है कि हमने जीवन में उसको कितना उतार पाए, कितना उसको उतार पाए, परिभाषा को अपने चारित्र में अपने जो है आचरण में कितना उतार पाए, वो अलग बात है। अन्यथा हमने जाना तो बहुत कुछ। बचपन में आपको सिखाया गया कि हम जो है चैन है, क्या है, चैन है। अब चैन कौन है, चैन की जो है क्या परिभाषा, क्या उसकी जो है लक्षण है, नहीं भाई याद होगा। आप हमारे कॉलेज में यहाँ पर जो है छत्रपति जी ने आदि जी ने आदि और भी बहुत पढ़ाया है, याद है कि भूल नहीं है, बता दो हमारे चैन किसे कहते हैं। अरे बोलो सही है, हाँ बोलो चैन किसे कहते हैं, चैन की परिभाषा। या आपसे कोई आपकी दुकान पर आपकी फैक्ट्री में आपने रस्ते में जाता है, पूछता
बताएं जैसा आप दे रहे हैं दिखाएं क्या बताइए। अरे व्यवहार में कुछ तो बता दो हमें। हाँ बोलो नहीं आप बताओ। आप करते आ रहे कितने साल के हो गए? नहीं कितने साल के हो गए हो? 69 हो गया तो करते आ रहे 20 साल 22 साल में देख रहा हूँ हैं इतने जो सब लोग बैठे हैं। हाँ बोलो जैन कौन है? अरे मैं तो बताऊंगा ही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मतलब भैया आप तो बता दो आप ही बता दो। अरे बंगाली हाँ बोलो। हम जैन है ना तो जैन किसे कहते हैं? बहुत सारा परिभाषा है कुछ नहीं है आप पता है आप लोगों के स्वाध्याय में है। हाँ जैन किसे कहते हैं? हाँ बोलो भाई। रात्रि भोजन न करे पानी पीवे छान। मुख्य नियम यही है। कौन सा? रात्रि भोजन न करे पानी पीवे छान और देव दर्शन मैं तो जो जिनेंद्र भगवान को माने क्या जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन है। क्या है? जो जिनेंद्र भगवान को माने जो जिनेंद्र भगवान की माने वही तो जैन है। और उसके ही 3 नियम है। उसके ही तो 3 नियम है कि जो देव दर्शन करता हो जो पानी छान के पीता हो और जो रात्रि भोजन का त्यागी है वो ही सच्चा क्या है? जैनी की छोटी सी परिभाषा कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। ध्यान रखो इसको याद रखो बिल्कुल। और अपने से जो भी परिवार है बच्चे जन जो इसको भी है तो ये बताओ भैया आप कुछ करो या ना करो हैं? कुछ करो या ना करो आप बिल्कुल ये तो काम कर ही सकते कि जो जिनेंद्र को जाने और जो जिनेंद्र को माने कोई सच्चा जैनी है। अन्यथा कई बार क्या होता है नाम के आगे जैनी लिख लेते हैं लेकिन जैन धर्म के लक्षण हमारे अंदर नहीं होता। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बोलते जयकारा लगाते क्या बोलते? जैन धर्म किसका है? किसका है? बोलो भाई किसका है? जैन धर्म किसका है? राजेश भाई क्या हो गया? कुछ बात हो गई? आपने ऐसे बैठे बताइए सुन रहे हम सब पता नहीं कौन सी सोचो बैठे। तो जैन बोले जो है जैन क्या बोलते थे? जैन धर्म किसका है बोलते हैं? जब भी महावीर जी ने व्यक्ति को श्री गुरु क्या बोलते जैन धर्म किसका है? बोले जो माने उसका है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए वो कौन थे? सभी क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या यादव के थे। तो इसलिए जो है जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है जो उसको मान्यता स्वीकार करेगा करे तो उसका ही है। तो जो जिनेंद्र को माने जो जिनेंद्र को जाने वही सच्चा नहीं ऐसा। अथवा आपने पढ़ा होगा सुना होगा बड़े बुजुर्गों के माध्यम से कि जैनी की पहचान क्या है? तो बोले लोटा डोरी छन्ना कलश कटोरी भन्ना। ऐसा सुनते थे ना? लोटा डोरी छन्ना कलश कटोरी भन्ना। जब भी कोई जैन व्यक्ति होता था घर
से बाहर निकलता था, दादाजी 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 अच्छा तो क्या बोले थे, क्या बोले थे? हाँ, जेनी घर से जब निकलता था तो क्या करता था, पता नहीं कहाँ क्या व्यवस्था है कि नहीं, अपना जो है लोटा, डोरी और छन्ना, ये तीनों चीज जो है निकल क्या करते थे, लेकर के जो है चलते थे। जहाँ प्यास लगी, जहाँ कुआं आदि देखा और वहीं डोरी रखे हुआ पानी लिया और छान करके पिया। और कलर कटोरी बनना, बोले जो है रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहाँ रात हो, कहाँ और कोई खाने पीने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, तो अपने साथ आटा आदि ले गए और जहाँ सूरज को उसके पहले ही अपनी व्यवस्था की और फ्री हो गए। ये जो है जिंदगी है। आचार्य जो है बाबूनंदी आचार्य पंचदशीका में कहते हैं कि गृहस्थ कौन, गृहस्थ कौन, गृहस्थ कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है? तो बोले जो गृहस्थ षट कर्म को करता है, देव पूजा गुरु आस्ति स्वाध्याय संयम तपा दानम चेति ग्रस्तानाम सत्कर्मणि, ये जो सत्कर्म है जो करता है कोई सच्चा गृहस्थ है। और उसी प्रकार जो न्याय शब्द बंधन स्मृति प्रतिपन्न व्याख्यान आदि जो सत्कर्म करते हैं वो क्या है, विकार है। ये हम जो है ग्रंथों में पढ़ते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी से पूछा गया तो उनकी जो श्रावक का धर्म क्या है, मुनि का धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया कि श्रावक कौन हो सकता, मुनि कौन हो सकता है? तो बोले दानम पूजन मुखम सावधान तेरा पूजन करा, वो जो है क्या है, श्रावक है। और धारण छेड़न यदि हमको जो यहाँ ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं वो जो है ध्यान और अध्ययन। आचार्य तत्वानुशासन ग्रंथ में अनेक ग्रंथों में बोले ध्यान जो साधु का जो है ध्यान, और साधु का ही नहीं साधक का भी ध्यान, साधक भी ध्यान कर सकता। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पंचम काल में साधु नहीं होते या पंचम काल में ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान रखना एक उनकी अज्ञानता है, वे उनकी जो है मूर्खता है, वो भगवान की वाणी को झुठला रहे हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो पंचम काल के अंत तक जो है निराज रहेंगे, चतुर्विध सत्य रहेगा और धर्म जो है ध्यान होता रहेगा। कौन सा ध्यान? बोले धर्म ध्यान होता रहेगा। ये बात अलग है, पंचम काल में शुभ ध्यान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शुभ ध्यान, क्योंकि शुभ ध्यान होता तो मोक्ष भी हो जाता, तो इसलिए शुभ ध्यान नहीं हुआ, लेकिन धर्म ध्यान होगा। और धर्म ध्यान मुनिराज भी कर सकते हैं और धर्म ध्यान श्रावक भी। आज्ञा विचय आपका धर्म ध्यान जो भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा को स्वीकार करना, उस पर श्रद्धा करना, उसको जानना, उसको जीवन में उतारना है। जो भगवान ने कहा है उसको पूरी आज्ञा को स्वीकार
स्वीकार करना है आज्ञा। तो ऐसी आज्ञा चाहे अपाय चाहे पाप चाहे संसार के चार ध्यान में जो आदि के ध्यान श्रावक भी कर सकता है। तो अभी तो ध्यान कर सकते हैं। अब लेकिन ध्यान का होगा मैंने 2000 में आया था 4 में मैं यहाँ देखता था ऐसे लोग भी होते थे कि जो भगवान को नहीं देखते ना तो युवा को देखते थे। आप पता कर लिया और कुछ तो ऐसे जो पीट करके बैठ जाते थे। तो क्या कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो आचार्य भगवान कह रहे जो है ध्यान कौन कर सकता है। तो बोले ध्यान करने के लिए 5 कारण हैं। उन 5 कारणों का होना अति आवश्यक है। जैसे महिलाएं बैठी है संगीत एक बैठे सब लोग खाना बना लो ना। तो खाना बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, बोलो जोर से बोलो। सामग्री की आवश्यकता होती है आदि सब्जी आदि मसाला आदि गैस चूल्हा चक्का बेलना आदि और बनाने वाला भी होना चाहिए। ये सारी आवश्यकता होती तभी जो है वो सब तैयार होता। अर्थात उसी प्रकार हमें ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए भी कारण है। क्या है, ध्यान के भी 5 कारण है। 5 कारण को यदि हमारे लिए उपस्थित रहेंगे तभी हम ध्यान कर पाएंगे, अर्थात नहीं। उसमें सबसे पहला कारण है क्या, ध्यान के सबसे पहला कारण वैराग्य का होना अति आवश्यक। क्या, वैराग्य का होना अति आवश्यक है। राजेश भाई, यदि हमें पत्नी से राग होगा, बच्चों से राग होगा, कॉलेज जाते है अंत में हो जाएगा 12वीं सब भी हो गए। तो ध्यान रखना है कारक कॉलेज सहयोगी बनेगा। क्या, पहला कारण वैराग्य का होना जरूरी है। जब जो बाहरी चीजों से हमें जो है वैराग होगा तभी आप ध्यान कर पाओगे। अन्यथा कितने सारे लोग बैठ जाते हैं आप बंद करके या महिला पुरुष जो भी है और क्या कर रहे हैं, या ध्यान कर रहे हैं। तो दिखता आपको क्या दिख रहा उसमें है, किसी महिलाओं को जो है घर में घर दिख रहा, आपको रसोई दिख रही है, क्या करना क्या नहीं करना वो दिख रहा, कोई स्वर्ग है कोई जो है दिमाग बैठे आदि दिख रहा है। क्योंकि हम उसमें फंसे हुए, उनसे हमें राग है इसलिए वो दिख रहा है। और जब इन चीजों से हमें प्रेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। तो हमें क्या हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। और वैराग जहाँ हो गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान कर पाओगे। अर्थात कितने लोग देखते हैं लोग आते हैं मंदिर आते हैं, बहुत से लोग आते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, बिल्कुल ऐसे कपड़े की बिल्कुल कीट भी खराब ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो आए और खड़े ही भगवान को क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। बैठ करके भी नहीं करते हैं, घुटनों को झुकाते भी नहीं, जमीन में लगाते भी नहीं। क्यों, कपड़ा खराब हो जाएगा। चीज जो प्रेस करी थी उस पर वो चीज खराब हो जाएगी। तो उससे हमें राग है, तो राग है इसको दर्शन में बाधा हो गई, हमने विधि से दर्शन भी। तो उसी प्रकार हमें बैठना है। कितने लोग
देखो खासतौर से देखो कुर्सी वालों को तो बड़ी परेशानी होती है। मैं देखता हूँ कुर्सी वाले जब भी आ गए ना, अब पहुंच गए कहीं पर हमारे कमरे पहुंच गए, अब यहाँ महाराज को नहीं देखेंगे क्या हो रहा है, कौन में नहीं देखेंगे, पहले क्या देखेंगे कुर्सी है कि नहीं, मुद्दा है कि नहीं, पहले उसको क्या तो क्या समस्या होगी कि नीचे बैठ की बातें हैं, किसी कमर दर्द, किसी की घुटने दर्द और फिर किसी के कपड़े खराब और मुनिराज क्या कि कहीं पर बैठ जाते हैं, कहीं पर बैठे तो कोई ऐसा कोई ना बसते हैं ना बसतों से आ रहे हैं। तो इसलिए बोले वैराग्य का होना आवश्यक है। जहाँ वैराग्य होगा, तृप्ति होगी, अनासक्ति होगी, वहीं पर आप ध्यान। अब वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य के लिए जो है क्या तीर्थंकर भगवान आदि जो है महापुरुषों को वैराग्य कैसे हो रहना है, कैसे वैराग्य अभी पंचकला हुआ था और इतने सारे पंचकला आप लोग देखे होंगे। जब वैराग्य होता है तो कैसे होता है, कोई ना कोई जो है निमित्त बनता है, कोई ज्ञान निमित्त बनता है, नीला नीला का हुई, उसका बोध हो गया, मृत्यु का बोध हो गया, मृत्यु का ज्ञान हो गया, संसार के साधना का ज्ञान, तत्व का बोध हो गया। तो वैराग्य के लिए तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात देखिए 83 लाख पूर्व तक सब दिन राजकाज में व्यस्त रहे, लेकिन जैसी तत्व ज्ञान हुआ तो एक क्षण में वैराग्य हो गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है और तत्व का ज्ञान करने के लिए स्वाध्याय जरूरी है, ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है। स्वाध्याय जो बोले हमारे यहाँ आचार्य भगवतों ने अनेक प्रकार के तप ले, अंतरंग बहिरंग और आदि तप में, और उन सारे जो है तपों में यदि जो है परम तप कहा, किसको कहा, किसको, स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परम तप, क्योंकि स्वाध्याय आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, स्वाध्याय आप अधिक से अधिक कितना भी आप समय होता कर सकते हो, उसमें आपका मन भी लग सकता है। उपवास करोगे, एकासन करोगे, नीरस करोगे, रस का त्याग, उसका त्याग, तो उससे हो सकता है आपका मन लगे ना हो, आपके परिणाम संक्लेश भी हो सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय करने से कितना भी व्यक्ति संक्लेश परिणाम से युक्त क्यों ना हो, लेकिन स्वाध्याय से परिणाम शांत हो जाते हैं। तो इसलिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है, और जहाँ तत्व ज्ञान हो जाता है तो परिग्रह का त्याग भी होना आवश्यक है। परिग्रह के प्रति अनासक्ति, अर्थात ध्यान कर रहे हो बोलो भाई, और ध्यान में क्या होता है, तो हमें किससे पैसा देना है, किसको पैसा देना है, किससे क्या करना है, वो सारा वो चीज जो है कहाँ क्या रखा है, क्या हो रहा है, वो सारा दिखता है, तो किससे भाग है। तो इसलिए जब हमें तत्व ज्ञान होता है या जो कुछ है सब यही का यही, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाएगा। कितने जो है कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी है एक पाई भी साथ नहीं ले जाता। पाई तो छोड़ो, एक धागा भी साथ नहीं जा पाता है, सब यही रह जाता है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तत्व होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, वेद ज्ञानी होते हैं, वो
जो है परिचय आदि से रक्त हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं और जब हमसे उनका त्याग करते देखते हैं, पूजा करते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे निराजी, वह त्याग रूप करते हुए निराहार करते हैं और श्रावक पूर्ण रूप में वह परिग्रह का त्याग करता है। तो वैराग का होना आवश्यक है, तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है और परिग्रह का त्याग भी होना आवश्यक है। शाम भाव का होना अति आवश्यक है। इसका समता भाव, कैसी परिस्थिति हो तो सारी परिस्थितियों में शाम भाव समता के भाव बनाए रखना। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, अंतर थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, मन में ही क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तू में हो जाती है। जहाँ हम जो है पाप काटने आए थे और वही हम पाप बांध के चले जाते हैं। तो इसलिए शांत भाव, समता का भाव, सहजता का भाव होना अति आवश्यक है। और अंत में क्या परिचय, क्या परिचय भोग सर्दी गर्मी वर्षा आदि जो 22 परिचय मुनियों के, उन 22 परिचयों को जो है कहते हैं राज सहन करते हैं, समता भाव से करते हैं, तभी वो ध्यान कर पाते हैं। उसी प्रकार हमें भी ध्यान की ओर अग्रसर होना है। तो हम सभी को जो है इन 5 जो कारण हैं, उन कारणों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। और ध्यान होगा कब? जब हम अध्ययन करेंगे। बिना अध्ययन के ध्यान नहीं हो पाएगा और ध्यान के बिना अध्ययन भी नहीं हो पाएगा। और यदि हमें जो है सिद्धि को प्राप्त करना है, कर्मों को क्षय करना है, तो आज तक का इतिहास जितने भी हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी हुए, उन्होंने भी जो है ध्यान के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति की है। उन्होंने उस ध्यान के माध्यम से ही सिद्धत्व पद की भी प्राप्ति की है। हम सभी चाहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को आकर के अपने जीवन को सार्थक करें। तो उसके प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो श्रावक हो, उनके ध्यान की अभ्यास, स्वाध्याय का अभ्यास जो है जरूर करना चाहिए। तभी जो है आपका सरल होगा, आपको पूरे भी होना है। तो आप सभी जो है उस ध्यान की ओर, उस अध्ययन की ओर लगाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भाव से भगवान की